Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA Spoken English Production. Today we are going to do 10 the most important words to speak in our daily use. सबसे पहले आप इनको प्रोनाउंस करना सीख लीजिए, फिर हम इसको मीनिंग के साथ आप तक पहुंचाएंगे. The first word is perturbed, perturbed. The second one is stride, stride. And the third one is possessive, possessive. Concern, troops, troops. Clash, clash. Gun battle, gun battle. Take place, take place. Separatist, separatist. The first word is perturbed. Welcome back. The first word that is perturbed, इसका मतलब है बेकरार, परेशान. ये perturbed word एक disturbed word से निकला है. अगर तो आप मॉडर्न इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इन वर्ड्स को इंस्टॉल कर लीजिए अपने माइंड में. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड एंक्शियस और अनसेटल्ड या फिर अपसेट और डिस्टर्ब्ड, दैट मीन्स perturbed. वो शोर शराबे से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती, परेशान नहीं होती या फिर perturbed नहीं होती. ये वर्ड perturbed नहीं है, ये वर्ड है perturbed. She didn't seem perturbed about the noise around her. She didn't seem, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी, perturbed, परेशान, about noise around her, जो उसके इर्द गिर्द शोर शराबा हो रहा था. She didn't seem perturbed, वो बिल्कुल भी परेशान दिखाई नहीं दी. You look perturbed, आप परेशान दिखाई देते हो. Perturbed, बेकरार, परेशान, upset, unsettled, anxious. The next word that is stride. ये एक ही कदम है जिसको 3 कदमों के बराबर हमने भरना होता है, जिस कदम को हम लेते हैं जब चलते हैं तो. That means कि वो एक डेफिनेट गोल की तरफ जा रहा होता है, एक ऐसी मंजिल की तरफ जहाँ पे उसने स्पेसिफिक सी डायरेक्शन रखनी होती है और उसमें वो जल्दी में होता है. That means कि वो स्ट्राइड में है. और ये वो स्ट्राइड पे होता है कि जब कोई एक फैसला लेता है तो उस फैसले पे चलता है, लंबे कदम तेज़ी से बढ़ता है, तो उसको भी हम स्ट्राइड कहते हैं. यानी स्ट्राइड से चलना, किसी तरक्की की मनाजिल को तय करना स्ट्राइड के थ्रू, किसी डेफिनेट पर्पस को, किसी डेफिनेट गोल को, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ लेके चलना स्ट्राइड कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल वॉक विद लॉन्ग, या फिर दूसरा मीनिंग डिसाइसिव स्टेप्स इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन. एक ख़ास मकसद के लिए लंबे लंबे कदम भर कर चलना. He strode across the road. He strode across the road. वो सड़क की तरफ तेज़ी से बढ़ा. फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरक्की के सफ़र में हमने एक ऐसा स्ट्रोड किया, जितनी जल्दी हमने तरक्की पाई, ये हमारा स्ट्रोड था. यानी हमने लंबे कदम भरे तरक्की के मनाजिल को तय करने के लिए. And the next thing is that वो गार्डन के रास्ते से तेज़ी से नीचे उतरती हुई आई. She came striding down the garden path. Alright. So the next word is possessive. This word is possessive. The possessive mean is that कि किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करना, शोहदा बन जाना, भूखा बन जाना. यानी उस पर इतनी पोजेशन जमा लेना, इतना कब्ज़ा, इतना उसको ऑक्यूपाई कर लेना कि आप उसके मालिक हो. यू डोंट वांट शेयर टू एनीवन, एनीमोर, एनी टाइम, एनीवेयर, एनीवे, विदाउट एनी रीज़न. सो दैट इज़ कॉल्ड पोजेसिव मैन. एक बच्चा जो आपको कोई चीज़ नहीं देता, टॉफ़ीज़ अकेला खा रहा है, उसके पास एक है या 2 हैं, वो उन टॉफ़ीज़ पर काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव है. सिमिलरली बेटर हाफ होता है. बेटर हाफ मीन के मियाँ बीवी, जिनको नहीं पता, वो एक दूसरे के साथ इतने पोजेसिव होते, दे डोंट वांट शेयर देम टू सोशल. वो उनको सोशल नहीं करना चाहते. दूसरे यानी एक हस्बैंड की ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में आधी ज़िंदगी इसी में गुजर जाती है कि वो शेयर नहीं करना चाहता अपनी बीवी को, और करना भी नहीं चाहिए.
दैट्स वंडरफुल थिंग, और इस्लाम में इसके अहकामात भी हैं। पोजेसिव होना चाहिए, रहना चाहिए। पोजेसिव एक वो वर्ड भी है जिसके लिए हम केयरिंग कहा जाता है कि वो कितना केयरिंग है, कितना पोजेसिव है। ताहम कुछ औरतों का इससे रजामंद होना ज़रूरी नहीं है। तो पोजेसिव वर्ड मीन मालिक होना, डिमांडिंग समथिंग, टोटल अटेंशन एंड लव। क्या इसको जलन हो रही है या फिर वो अपनी मिल्कियत जाहिर कर रहा है? Has he become jealous or possessive? Well, the word concern, that means ताल्लुक़ होना, किसी चीज़ का किसी से relate हो जाना, यानी related to, be about. For example, मैं कहना चाहूँ ये जो कहानी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये कहानी मेरे दोस्त की ही है, उससे ये ताल्लुक़ रखती है। The story concerns a friend of mine, यानी ये कहानी मेरे दोस्त की है। Be about or related to is called concern, ताल्लुक़ होना, किसी का किसी से ताल्लुक़ होना। आपको इस चीज़ से क्या ताल्लुक़? ये वो वाला ताल्लुक़ नहीं है जो रिश्तेदारी का है, ताहम ये वो रिलेशन है जो रिश्ता नहीं होता। ऑलराइट, किसी चीज़ का किसी से जुड़ जाना, कहानी का, किसी बात का, किसी वाक़े का किसी से होना कंसर्न कहलाता है। और इसी तरह कंसर्न एक और चीज़ भी है जिसको हम इमोशनली कंसर्न कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंसर्न को फ़िक्र अफ़कार में भी लाया जा सकता है। फ़िक्र रखना, वरीफुल होना, एंग्जाइटी रखना किसी के बारे में। जैसे वालिदैन काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हैं अपने बच्चों के बारे में, एंक्शियस होते हैं। सो वी शुड से अली ने उसे परेशानी और फ़िक्र वाली नज़रों से देखा। अली gazed at her with a concern. For example, sometime लोग जा रहे हैं, कोई एक किसी बेजारो मददगार आदमी की तरफ देख नहीं रहा, उसको इग्नोर किया जा रहा है, मगर एक दर्द दिल के वास्ते तौर पे कोई उसको कंसर्न वाली नज़रों से देखता है। वो सोच रहा होता है कि शायद इस लम्हे मैं भी इस जगह होता, सो मेरा क्या हाल हो रहा होता। तो दैट्स कॉल्ड he gazed at her, he gazed at him with a concern. Okay, and this word we're talking about is troops. Troops, सिपाही, प्यादे, जो लड़ाई में काम आते हैं। ताहम ये वो ट्रुप्स हैं जो सोल्जर और आर्म्ड फोर्स में पाए जाते हैं। ऑलराइट, दैट्स कॉल्ड ट्रुप्स, यानी फौजी। द वर्ड कॉमिंग वर्ड, आज कॉमिंग के हवाले से मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताना चाहूँगा। नंबर 1 कॉमिंग वो ये है कि जुएँ निकालना, ये जो सर में होते ना लाइसेस होती हैं, इनको ख़त्म करना। इसको हम कैसे ख़त्म करते हैं? हमें एक कंघी चाहिए, इसका सर्च ऑपरेशन करते, देन हम इनको ढूंढ के मारते हैं। दैट्स कॉल्ड कॉमिंग। कॉम का वैसे भी मतलब है कंघी करना। तो बिलगर्स हम अगर कंघी करें तो बेमकसद ही करें, मगर अगर हम जुएँ निकालने के लिए करें then we are coming. Otherwise we are brushing, but if we are going to kill someone, हमें कुछ सस्पेक्टेड मिलते हैं हमारे सर में से, तो हम क्या करते हैं? कॉमिंग करें, फाइट हो रही है, क्लैश होती है। और अगर वो आपसे जवाबी कार्रवाई करें तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे गन बैटल। सो द वर्ड डिस्प्यूटेड दैट मीन्स मुतनाज़ा। ये डिस्प्यूट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है तनाज़े में, मतनाज़े में, लड़ाई झगड़े में। इसके साथ अगर कोई वर्ड हम मुंसलिक कर दें तो मीन्स वो मुतनाज़ा हो जाता है, चाहे एक औरत ही क्यों ना हो, एक मुल्क का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, वो डिस्प्यूटेड रीजन कहलाता। जैसे डिस्प्यूटेड रीजन एक मुतनाज़ा इलाका। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड रीजन। ऑफ कोर्स विद अ मर्जर विद पाकिस्तान एंड इंडिया, दैट इज़ कश्मीर, दैट इज़ डिस्प्यूटेड रीजन। इसी तरह डिस्प्यूटेड रीजन के अलावा हमारे पास जो वर्डिंग है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, डिस्प्यूटेड हाउस, डिस्प्यूटेड the disputed cat, disputed chair, disputed matter, anything that is under a discussion, under a case that is filed, we can say disputed. The word clash, that means ladai, and the word gun battle, firing का तबादला। Gun battle,
फायरिंग का तबादला, वी कैन से द अदर सस्पेक्ट डाइड इन गन बैटल विद द पुलिस। सो पुलिस मुकाबले में एक दूसरा मुलजिम भी मार दिया गया। द अदर सस्पेक्ट डाइड इन द गन बैटल विद द पुलिस, यानी पुलिस से मुकाबले में। एंड द लास्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू डू इज टेक प्लेस और टुक प्लेस, किसी वाक़े का रोनुमा होना। बाज़ औक़ात हम अटक जाते हैं बोलते हुए, हमें मुश्किलात दरपेश होती हैं कि ये क्या, मैं अब यहाँ क्या बोलूँ कि यहाँ पे कुछ हो गया है। कोई कहता है समथिंग हैज़ बीन हैपन, कोई कहता है समथिंग हैज़ अकर्ड, मगर आप टेक प्लेस भी कह सकते हैं। दैट्स क्वाइट easier to understand when you are telling someone, the one is listening, he can get you very easier. Okay, for example, जहाज़ क्रैश हुआ जिस जगह, तो वो एक जगह टेक प्लेस है, वहाँ पे रोनुमा हुआ था। यहाँ पे जहाज़ का वाक़या टेक प्लेस हुआ था। लोगों ने उस जगह फूल निछावर किए जहाँ क्रैश हुआ था। द पीपल लेट फ्लावर एट द स्पॉट वेयर द क्रैश took place. That's all for now. Thanks for being with EA.